अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है इस वीडियो में सखर आइब यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स के हवाले से कुछ बात करेंगे और उसकी सिलेबस के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज मिल रही थी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और सिलेबस कौन सा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं एंट्री टेस्ट में। तो वीडियो पूरी देखने के बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको पता हो जाएंगी कि आपको जो है सखर आइब यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या एंट्री टेस्ट में अपेयर होना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप कवर करें। तो सबसे पहले हम जो है कुछ डिस्कस करेंगे जो सखर आइब यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट है वो कब होती है। सखर आइब यूनिवर्सिटी में जो है 4 एंट्री टेस्ट होती हैं। नंबर 1 पे जो होती है डायरेक्ट टेस्ट होती है। नंबर 2 पे होती है STHP सेंट्रल टैलेंट एंड प्रोग्राम। नंबर 3 जो है वो है नेशनल टैलेंट एंड प्रोग्राम NTHP। और नंबर 4 जो है फाउंडेशन सेमेस्टर। ये चारों टेस्ट होती हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने जो है ना डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि ये टेस्ट कहाँ पे होती हैं और जो इनमें क्या क्या होता है, इनका फ़र्क क्या है इनमें। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिटेल आप लोगों के साथ मेरे यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन पे अवेलेबल है। उनकी मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और इसके जो है वीडियो की एंड में भी मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि वो आप देख सकें। तो वो ज़रूर देखें। उसमें आपको जो है एडमिशन्स के हवाले से, उसमें स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती है, वो सारी चीज़ें जो है ना 10-12 मिनट की वीडियो है तो उसमें मैंने डिस्कस की हैं। आज हम जो है पर्टिकुलर फोकस करेंगे एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर हम बात करें कि सिलेबस में जो डायरेक्ट टेस्ट NTHP STHP और दूसरी मैंने आपको बताई फाउंडेशन टेस्ट। तो डायरेक्ट टेस्ट होती है जून महीने में और NTHP और जो 3 टेस्ट जो दूसरी बताई हैं वो लास्ट में होती हैं, नवंबर हो या जो है दिसंबर हो या जो है जनवरी में अक्टूबर में, इन महीनों में होती हैं। तो अब जो है जैसे जून में भी टेस्ट होने वाली है तो इसके लिए एंट्री टेस्ट के लिए कौन सी सब्जेक्ट्स आप कवर करेंगे। तो पहली पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो है ना 2 कैटेगरीज होती हैं टेस्ट में। एक होती है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए टेस्ट, दूसरी होती है नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए टेस्ट। तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए वो टेस्ट होती है जिसमें जो बी इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट जाना चाह रहे होते हैं या इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना चाह रहे होते हैं या जो है BS मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट जा रहे होते हैं तो उनके लिए इंजीनियरिंग कैटेगरी वाली टेस्ट होती है। बाकी जो स्टूडेंट्स जो नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं जैसे BBA हो गया, BBA, BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B.Ed प्रोग्राम, ये सारे नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं। तो ये जो है इनकी टेस्ट जो है वो अलग होती है। जो इंजीनियरिंग वाले हैं फिर इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। बाकी जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो BS प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BBA, इन प्रोग्राम्स के लिए इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को पहले क्लियर होना चाहिए। टेस्ट का सिंपल सिलेबस जो तकरीबन सेम होता है, जो इंजीनियरिंग वालों के लिए है उसमें थोड़ी 2-3 चीज़ें ऐड होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, बाकी तकरीबन सेम होता है। अब आ जाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करें। तो सखर आइब यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट के लिए उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में मैं आपको थोड़ी अपडेट दे देता हूँ कि क्या फ़र्क है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स या तो 50% इंग्लिश के होते हैं, 50% मैथमेटिक्स के होती हैं। इन दोनों का टेस्ट होती है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। अगर से कोई दूसरा हो गया ऐड तो वो होता है IQ, या तो IQ होती है या जो जनरल नॉलेज होती है। तो फिर भी इनकी जो है जो कन्फर्मेशन है वो आपको जो है जब सिलेबस अनाउंस किया जाता है ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट के बाद फिर कन्फर्मेशन होती है कि क्या क्या चीज़ें और हैं। तो अभी जैसे कोई ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है तो आप लोगों ने जस्ट और जस्ट इंग्लिश और मैथ इन पे मेजर फोकस करना है। दूसरों पे भी फोकस करना है लेकिन इंग्लिश और मैथ पे मेजर करना है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर जो है कोई सब्जेक्ट जैसे IQ भी ऐड होता है या जो है GK भी ऐड होता है तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक तो 40% इंग्लिश होती है, 40% मैथ, मतलब 80% जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी 20% जो है दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और एडवर्टाइजमेंट का बात ये तो एडवर्टाइजमेंट जैसे जून में टेस्ट है तो जून में 1 महीना पहले एडवर्टाइजमेंट आती है ताकि जो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। फिर एडवर्टाइजमेंट के साथ रिलेटेड कोर्स भी आता है, सिलेबस भी आता है। अब देखें 1 महीने में तो प्रिपरेशन नहीं होती ना, आप लोगों ने पहले देखना है चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें। देखें 1 महीने में सिर्फ रिविज़न होती है या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ जो आपने अभी तक कवर नहीं की है तो उसको आप जो कवर करते हैं।
तो आप लोगों ने अभी से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये दोनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। अगरचे आप प्रिपरेशन के लिए परेशान हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है डेली बेसिस पे जूम ऐप के ज़रिए क्लासेस होते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारा एकेडमी के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो भी हुआ है 0332023649 तो ये एकेडमी का नंबर है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ 0332023649। इस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करके आप अपने आप को रजिस्टर करके और जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सखर IBA के सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करवाई जाती है। अब आ जाते हैं इंग्लिश की, पर्टिकुलर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक होती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको करनी चाहिए, जिसमें वो कैसे होगी, वो आपको रीडिंग अपनी जो है बेस्ट करनी होगी, रीडिंग पे फोकस करना होगा। जो आप लोगों ने क्लास मैट्रिक 9th 8th क्लास फर्स्ट ईयर इंटर इन लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा ना इंग्लिश का, उसमें रीडिंग होती है। रीडिंग जैसे अगर मैं बात करूँ मैट्रिक क्लास की तो उसमें जो है सेकंड चैप्टर है वॉइस क्लिफ, तो उसको आपने रीड किया, उसमें से रीड किया, उसमें से आपको उसका सेंट्रल आइडिया निकल गया, आपको क्या है, आपका क्वेश्चंस आपके जहन में है वो, या जो अक्सर में एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया, तो ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन की आपकी प्रैक्टिस हो गई। इसी तरीके से आप जो डॉन न्यूज़ पढ़ रहे हैं या दूसरे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या इंग्लिश आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो है ऑटोमेटिकली रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेहतरीन होगी, आपकी रीडिंग जो है बेहतरीन होगी, तो आपको जो है टेस्ट में भी इंशाल्लाह वो कवर हो जाएंगे। उसमें क्या होता है, एक पैसेज दिया गया होता है, उस पैसेज को आपने रीड करना होता है, उसको समझना होता है, और उसी पैसेज में से आपको MCQs मिले होते हैं। तो ये है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। दूसरा टॉपिक जो है वोकेबुलरी है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये आपको आने चाहिए। ये कैसे आएंगे, ये आपको रीडिंग कम करने से आएंगे, वोकेब को जो है जहन में रखने से आएंगे। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें ग्रामर में आपको जो है जैसे टेंसेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, तो इसमें से आपको क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से क्वेश्चंस में आपको एरर डिटेक्ट करनी है, सेंटेंस में से सेंटेंस को करेक्ट करना है, एरर डिटेक्ट करके सेंटेंस को करेक्ट करना है, या करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है, करेक्ट आर्टिकल लगाना है। तो ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच या दूसरा जो डिफरेंट आती हैं, तो वो आपने जो है इंग्लिश पोर्शन में ये चीज़ें आपको आएंगी। तो ग्रामर भी आपको जो है इंग्लिश में लाजमी करनी चाहिए। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन में। तो मैथमेटिक्स में जो काफ़ी वसी टॉपिक है, वसी फील्ड है, तो इसमें आपने जो क्लास 4 से लेकर आपने जो क्लास 8 तक मिनिमम जो भी टॉपिक्स है ये सारी कवर करनी है। बाकी जो है क्लास 9th मैट्रिक की कुछ टॉपिक्स है, जैसे लागत में कुछ चीज़ें ऐड हैं तो वो आप कर लें, या फिर जो है आप जो है क्लास 8 तक आपने ज़रूर ग्रिप करें अपनी चीज़ों को। ग्रिप कर ली तो आगे आपको जो आसानी होगी। बाकी जो इंजीनियरिंग वाले के प्रोग्राम है उनमें क्या होगा, उनमें से कुछ चीज़ें ऐड होंगी, जैसे फर्स्ट ईयर इंटर की टॉपिक्स जैसे लिमिट हो गई, फंक्शंस हो गए, ये जो है उनको मिल सकती हैं। बाकी अगर मैं कुछ टॉपिक्स के नाम दे दूं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो नंबर सिस्टम हो गई, नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टेस्ट के लिए। रेशनल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस में से क्वेश्चंस आते रहते हैं। परसेंटेज हो गया, परसेंटेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया टॉपिक, उनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। रेशियो प्रोपोर्शंस में से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उनमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रेशियो है, रिलेशन है, उनमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। LCM HCF ये आपको, ये तो मिनिमम मेजर टॉपिक्स हैं, क्योंकि फ्रैक्शन भी आपको वहाँ से आनी चाहिए उनके लिए। तो LCM HCF से भी वर्ड प्रॉब्लम में से कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अलजेब्रा जो है ये तो बेसिक है पूरी मैथमेटिक्स की, तो अलजेब्रा पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। उसमें अलजेब्रा के ऊपर अगर फोकस करें, लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज़ उन पे आपको जो है फोकस करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एज प्रॉब्लम आते रहते हैं, 1-2 प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम का आता है, तो ये आपको जो है मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने बता दी। सेट्स आपको जो है आ गए, तो ये आपको जो है आनी चाहिए। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको इससे अलावा दूसरी चीज़ें जैसे कि इंटीग्रेशन या जो है लिमिट्स फंक्शन वगैरह, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर टेस्ट में ना भी आए ना, तो फिर भी आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको वैसे भी ये सारी ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, फंक्शन, डेरिवेशंस और ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी वहाँ कवर करनी है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये सारी जो है सिलेबस के वाले से या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी
जो सखर आइब यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के लिए आपको काम आ सकती हैं, अगरचे आप जो है सखर आइब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाह रहे हैं तो। अगरचे मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आप जो है परेशान हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है रेगुलरली क्लासेस भी होते हैं और गाइडेंस भी मिलती रहती है कि क्या आप करना है, कैसे करना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप जो है टाइम नज़दीक आएगा, तो आपको जो है मज़ीद जो है इस पे गाइडेंस मैं अपने चैनल पे भी देता रहूँगा, और जो भी ऑनलाइन जो हमारे पेड कस्टमर्स होते हैं, उनको तो वैसे भी ऑनलाइन सेक्शंस के दौरान हम जो है गाइड करते रहते हैं। विश यू गुड लक। अगर मज़ीद कोई क्यूरी हो तो बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर जो है इसको लाइक कर दें और कमेंट में बता दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस जो है बनाता रहूँ। विश यू गुड लक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।